वीरवान बनना हर कोई चाहता है, क्योंकि अगर हम बात करें महान शक्तिशाली पुरुष के बारे में, वो चाहे दारा सिंह हो, पहलवान गामा हो, राममूर्ति जी हो, हमारे क्रांतिकारी हो, वो सब वीरवान ही थे। उन्होंने सेक्सुअल एनर्जी को समझा और इसका यूज़ करना सीखा, इसलिए वो इतना महान बने थे। इसलिए आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप सब इन महान पुरुषों जैसा बनना चाहते हो, राइट? आप सब वीरवान बनना चाहते हो, लेकिन बन क्यों नहीं पा रहे हो? इसका आंसर है काम वासना। वीरवान बनना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि काम वासना बड़े बड़े महान पुरुषों को जकड़ देती है। आज के समय में गलत भोजन, गलत संगत, अश्लीलता, ये सब हमको वीरवान नहीं बनने देती। देखो, वीरवान बनने के तरीके, टिप्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीरवान पुरुष की पहचान कैसी होती है। एक वीरवान पुरुष सबसे पहले आपको चमकदार मिलेगा, उसके चेहरे पर तेज होगा, आंखों में तेज होगा, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ में भी आकर्षण होगा। वीरवान पुरुष के अंदर हमेशा साहस होता है। ये जो पहले युद्ध लड़ते थे, जो ये हमारे भारत के राजा 10-10, 15-15 हज़ार की सेना लेकर सीधा 1-1 लाख की सेना के साथ भिड़ जाते थे, ये सब क्या था? वो वीरवान ही होते थे। अब एक चीज़ समझो, जो इंसान ऐश करता है, ऐशो आराम करता है, वीर रक्षा नहीं करता, क्या वो साहसी हो सकता है? नहीं। एग्जाम्पल, अकबर कभी महाराणा प्रताप जी के सामने नहीं आया, जबकि उसकी सेना भी महाराणा प्रताप से 4 गुना ज़्यादा थी। इसलिए साहसी आपको हमेशा ब्रह्मचारी और वीरवान ही मिलेंगे। जो पहले आपने पढ़ा लिखा सुना भी होगा कि पहले ऋषि मुनि योगी जो जंगल में ध्यान किया करते थे, जिन जंगलों में सांप, शेर, खूंखार जानवर होते थे, लेकिन वीरवान व्यक्ति हमेशा साहसी होता है, पराक्रमी होता है। वीरवान व्यक्ति हमेशा आपको पावरफुल मिलेगा, दिल से, दिमाग से और शरीर से, और अट्रैक्टिव भी होगा। देखो, वैसे तो वीरवान बनने के लिए गुरुकुल में जाकर 5-5, 10-10 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन, वेदों का पढ़ना, सीखना, ग्रहण करना, ये सब करना पड़ता है, तब जाकर एक साधारण इंसान महान पुरुष, बलवान पुरुष बन पाता है। इसलिए हर भारतीय महान पुरुष, वीरवान, पावरफुल पुरुष ना बन सके, इसलिए मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुल को ख़त्म किया, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि ये एक ऐसी पावरफुल चीज़ है, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे गुरुकुल ब्रह्मचर्य, ये एक इतनी ये इतनी पावरफुल है कि एक बंदा लाखों पर भारी पड़ सकता है। इसलिए इन्होंने हमारे देश के 17 लाख गुरुकुल को बंद कर दिया था। लेकिन डोंट वरी, आप घर में रहकर एक वीरवान इंसान बन सकते हो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो। देखो, अगर आप वीरवान बन गए तो बॉडी बनाना, दिमाग तेज करना, स्टैमिना बनाना, सांड जैसा शरीर बनाना, ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये सब आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, ब्रह्ममुहूर्त के समय उठना। एक इंसान तभी वीरवान और महान ताकतवर बन सकता है जब वो सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठेगा। जितने भी पहलवान हुए, योद्धा हुए, क्रांतिकारी हुए, वो सबका अगर जीवन आप पढ़ो तो ये चीज़ आपको पक्का मिलेगी कि वो सुबह जल्दी उठ जाते थे, यानी सूर्य उगने से पहले, मतलब ब्रह्ममुहूर्त के समय उठ जाते थे। और इसके अलावा एक चीज़ और है, नाइटफॉल, जो कि बीमारी आज के समय में चल रही है बचपन की गलतियों की वजह से। ये सब 4 बजे के बाद ही होती है। अगर आप सुबह 4 या 5 बजे उठने की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बीमारी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी, कभी नहीं होगी। देसी दंड और योगा। देखो, मैं मानता हूँ आज का समय बदल गया है, अखाड़े खत्म होते जा रहे हैं, सब जिम करना पसंद करते हैं। देखो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो ताकत सुबह या शाम को खुली हवा में, शुद्ध हवा में देसी दंड लगाकर आपको प्राप्त होगी, वो और कहीं आपको नहीं मिलेगी। देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ देसी दंड या भारतीय दंड लगाना शुरू कर दो, ना। आप करो, जो करना है करो, लेकिन आपको 20 से 30 मिनट निकाल कर, जिम से पहले या जिम से बाद में, सुबह का समय निकाल कर आपको हर रोज़ अलग अलग देसी दंड भी लगाने हैं, क्योंकि ये भारतीय दंड कुछ इस तरीके से बने हैं जो कि इंसान के वीर्य को बॉडी में समाकर बलवान और लोहा बना देते हैं शरीर को। जैसे कि राममूर्ति दंड, ये दंड का स्टेमिना अगर किसी इंसान का बन जाए तो अधिक वेट उठाना, भारी वजनदार काम करना, भारी वजन उठाना, ये सब उसके लिए आसान हो जाएगा। हनुमान दंड सपाटे, इससे कोई भी इंसान अगर हर रोज़ लगाता है या 1-1, 2-2 दिन छोड़कर लगाता है तो उस इंसान के अंदर हमेशा फुर्ती रहेगी, उसके अंदर अधिक फुर्ती आ जाएगी। तो इस तरह आप हर रोज़ अलग अलग दंड लगाओ। योगा, देखो, जो हमारी बॉडी में वीर्य इकट्ठा होता है तो उसके बाद कुछ ऐसी योगा हमको करनी पड़ती है जो कि वीर्य को बॉडी में धारण करती है। वो योगा से ही हमारी बॉडी में वीर्य समाता है, जैसे कि प्राणायाम, ध्यान। यही वो योगा है जो कि हमारे वीर्य को ओजस में बदलती है। फिर जब वीर्य ओजस में बदलता है तभी असली प्रोसेस शुरू होता है। मेडिटेशन के बारे में मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो। और प्राणायाम की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, मेरे चैनल पर देख लेना। वीर्य रक्षा, देखो, जब तक आप वीर्य की रक्षा नहीं करोगे, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सेव नहीं करोगे, तब आप वीरवान नहीं बन सकते, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको वीर्य रक्षा करनी है। वीर्य रक्षा करने के 64 दिन बाद वो वीर्य आपके खून में समाना शुरू होगा, और 84 दिन बाद वो आपके पूरे खून में समा जाएगा बॉडी के। उसके बाद आप बोल सकते हो कि आप वीरवान बनना शुरू हो गए। उसके बाद भी समय लगता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि वीर्य की मात्रा कैसे बढ़ाए, अपनी सेक्सुअल एनर्जी की मात्रा कैसे बढ़ाए। तो भाई, इसके लिए कुछ देसी चीज़ें आपको खानी पड़ती है, जैसे कि सबसे जो मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ जो कि हमारी वीर्य की मात्रा को बढ़ाती है, वो है देसी गाय का
देसी घी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये, पहली चीज़ आपकी ये होगी। उसके बाद अश्वगंधा, शतावर, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। नहीं, सबसे बेस्ट है कुलदीप भाई का देसी ताकत आप ले सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप ले लेना, सबसे बेस्ट है। उससे बेस्ट चीज़ तो मुझे लगती नहीं कोई होगी। बाकी ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप वीरवान बन सकते हो। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।